नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, ये फिल फैमिली डे फिल्म बस मैं इधर पे आज दो स्टॉक को कवर करने वाला हूँ जिसमें अभी के टाइम में ब्रेकआउट कंफर्म हो चुका है। तो जी गैस, मैंने इन दोनों स्टॉक को बीच में बहुत बार कवर किया था और बताया था कि इन सब स्टॉक को आप हल्के में ना ले। मार्केट आज ख़राब है, बट जब कल सुधरेगा ये मार्केट से आउट परफॉर्म करेगा। तो एग्जैक्टली गैस, दो कंपनी अभी के टाइम वैसे ही परफॉर्मेंस कर रही है। आपने एक चीज़ गैस विटनेस किया होगा, नोटिस किया होगा कि मार्केट एक महीना से उसी रेंज बाउंड में ट्रेड कर रहा है। बट येस, स्टॉक इंडिविजुअल्स में ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। बहुत सारी कंपनीज पिछले 3-6 महीना में गाइस डबल ट्रिपल भी हो चुकी है और मेरा ऐसा मानना है आने वाली कल में गाइस इन दोनों स्टॉक में मोमेंटम और भी बन सकता है। तो मैं अपनी अनबायस्ड कमेंट्री एज यूजुअल हमेशा की तरह सामने ज़रूर रखूँगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। जो पहला स्टॉक है, मैंने इसको बार बार बहुत बार कवर किया था, समझाया भी था कि ट्रू सेंस में अंडर वैल्यूड है। और दोस्तों, उसके बाद क्या हुआ, इवन 24 महीना के बाद दोस्तों स्टॉक ने जब ब्रेकआउट दिया ना, अभी के टाइम बहुत ही अच्छा मोमेंटम गेन कर रहा है। मार्केट आज फ्लैट था। इस स्टॉक में कैसे अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 11% के आसपास तेज़ी का माहौल देखने को मिला। कल ही के दिन तक दोस्तों इनके नंबर्स आए थे, नंबर्स बिल्कुल भी ख़राब नहीं थे, इवन बहुत ही अच्छे थे। बट मार्केट है, पैनिक करवाता है हम, तो कल बहुत लोग काफ़ी कन्फ्यूज़ हो गए थे कि भाई नंबर्स के बाद स्टॉक क्यों गिरा। बट दोस्तों, उनकी कन्फ्यूजन शायद आज की रैली के बाद ख़त्म हो गई होगी। स्टॉक का नाम आप बहुत भली भांति जानते हैं, प्रकाश पाइप्स एंड फिटिंग लिमिटेड। कंपनी की बात की जाए, मैंने क्या बताया दोस्तों, पैसा तो सब कोई लगाते हैं, बहुत लोग के पास ऊपर वाले के आशीर्वाद से बहुत पैसा है। पर धैर्य नाम की चीज़ का इस बहुत कम लोगों में होती है, और जिनके पास धैर्य नहीं है ना, भले वो जितने ही पैसे वाले हों, स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना काफ़ी मुश्किल वाली बात हो जाती है। तो 2 साल में गैस स्टॉक चला ही नहीं था। और पिछले एक महीना की बात की जाए तो स्टॉक में गैस 35% के आसपास एक ट्रिमेंडस फैंटास्टिक रैली आ चुकी है। यानी दोस्तों कि स्टॉक भाग गया तो ही मैं वीडियो लेके आया हूँ। आपको अच्छे से पता है कि मैंने इसको बहुत बार कवर किया है। और ऑफकोर्स कवरेज करने की दोस्तों अभी के टाइम वजह क्या है पता है, इसके प्राइस टू अर्निंग की बात की जाए, महज 7 या फिर 8 के पी पे ट्रेड कर रहा है। और आपको अच्छे से पता है कि मैं दोस्तों वैल्यूएशन को बहुत ही प्राथमिकता देता हूं। अगर कोई वीबीएल को जानता होगा, केपीआईटी को जानता होगा, पॉलीकैप को जानता होगा, जो मेरी बहुत ही पुरानी वीडियोस थी, ITC इवन आईसीआईसीआई बैंक, सब ने का इस फैंटास्टिक परफॉर्मेंस की इंस्पाइट मार्केट में कितनी फॉल वाली कंडीशन हुई, कॉन्सोलिडेशन भी हुआ। इस कंपनी की खास बात क्या है, उस पर गौर करने वाली बात है। लेकिन दोस्तों, ये कंपनी अगर चल गई जैसा हम लोग सोच रहे हैं तो कंपनी का यहाँ से अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे सकती है। पहले गाइस मैं बहुत बार फंडामेंटल बता चुका हूँ, लेकिन यस, ये गाइस खास बात क्या करती है पता है, कंपनी की अगर आप ध्यान से देखें ना, इस बार के रेवेन्यू 176 करोड़ है। तो ये वेरी ऑनेस्ट गाइस, मैं उम्मीद कर रहा था कि शायद इस बार रेवेन्यू 190 या तो 200 करोड़ के आसपास हो। लेकिन दोस्तों, एक खास बात दोस्तों जो कंपनी में मुझे अच्छी लगी हुई है गाइस, इनके ऑपरेटिंग मार्जिन्स, जो अगर आप देखें तो 3, 4, 5 क्वार्टर का हाईएस्ट स्टैंड है। रही बात प्रॉफिटेबिलिटी की, तो इस बार का इस कंपनी ने कितना प्रॉफिट विटनेस नहीं किया, 18 करोड़, मतलब 500 करोड़, 550 करोड़ के आसपास मार्केट कैप होने के बावजूद भी गाइस अगर कंपनी 18 करोड़ के आसपास प्रॉफिट विटनेस करती है ना, कम से कम दोस्तों मेरे हिसाब से उनकी रीवैल्यूएशन, री रेटिंग मार्केट को करने की आवश्यकता होती है। और गाइस एक चीज़ आपने नोटिस किया होगा, लास्ट क्वार्टर की इनकम की बात की जाए तो अदर इनकम 225 करोड़ ऐड थे, जो कि इस बार गैस ऑलमोस्ट नील के बराबर है। इसलिए गैस अगर आप देखें तो लास्ट ईयर की बात की जाए जून क्वार्टर की, उसमें भी गैस 18 करोड़ का अदर इनकम था, जो इस पर गैस अदर इनकम नहीं होने के बावजूद भी, ऑल दो गैस लास्ट ईयर की प्रॉफिटेबिलिटी हाई थी। लेकिन हाई होने की वजह क्या थी, बिकॉज अदर इनकम इंक्लूड थे। यहाँ पे दोस्तों अदर इनकम एक्सक्लूड होने के बावजूद भी 18 करोड़ के आसपास प्रॉफिट मेरे हिसाब से गैस बहुत ही सम्मानजनक है। कंपनी की बात की जाए तो अच्छे से पता है कंपनी के ऊपर कोई बोरिंग का बड़ा दबाव नहीं है। रिजर्व्स की बात की जाए 255 करोड़ के आसपास है, जो मेरे हिसाब से गैस फंडामेंटल्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही आकर्षित हैं। तो एक ही रेड फ्लैग है, अगर आप उसको डाइजेस्ट कर पाते हैं, एब्जॉर्ब कर पाते हैं, गैस आपकी पर्सनल मैटर की बात है। 44% के आसपास स्टेक प्रोमोटर की है, और प्रोमोटर के पास जितने भी 100% के आसपास मान के चलिए स्टेक है ना, उसमें से दोस्तों पहले 44% के आसपास प्लेस की समस्या थी, जो घट के 36% के आसपास, मतलब 36% के आसपास। अगर दोस्तों अगर आप इसको एडजस्ट कर पाते हैं, ओके हैं इसके लिए। जैसे कि डायनेमिक केबल्स में ट्रेड रिसीवेबल का झमेला था, जो ओके थे वो बने रहे, पैसे बने। ऑफकोर्स कैसी हाईली रिस्की वाली कंपनी है। आज बुलिश फेस है बाजार का, तो कोई कंपनी का सबको बहुत ही अच्छी लग रही है, लेकिन ख़राब टाइम भी आएगा। अगर आप उसके लिए ओके नहीं हैं तो ऑफकोर्स गो फॉर एस्ट्रल प्रिंस पाइप। लेकिन दोस्तों
आप अगर ख़राब टाइम के लिए ओके हैं और अपने पोर्टफोलियो में कोई भी स्टॉक को आधा भी देख सकते हैं और 500% के आसपास रैली भी उम्मीद करते हैं, तो ऑफकोर्स कैसे यहाँ पे ना रिस्क टू रिवॉर्ड फेवरेबल होता है। तो मेरे हिसाब से कैसे कंपनी अभी भी ट्रू सेंस में अंडर वैल्यूड है। अब कंपनी में ब्रेकआउट हो चुका है, कहाँ तक भागेगा तो सिर्फ और सिर्फ मार्केट जानता है। मेरा काम गाइस क्या था, बताना आपको, पहले से इन्फॉर्म करना और ये भी समझाना कि कैसे वॉल्यूम ब्रेकआउट होता है। आज भी गैस वॉल्यूम बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। मैंने क्या बताया कि 24 महीना गैस जिनके पास ना होल्डिंग कैपेसिटी थी, पैसे उनके बन रहे हैं। और ये गैस इतिहास बोलता है बिना होल्डिंग कैपेसिटी के पैसे नहीं बन सकते। और जिनको लग रहा है कि रैली मिस हो गई है, तो मेरा ऐसा मानना है गैस कि मुझे ऐसा लगता है, मैं गलत भी जा सकता हूँ, रैली अभी शुरुआत हुई है। हर एक डिप में गैस कभी भी 5% 10% का पुल बैक आता है। थोड़ा थोड़ा क्वांटिटीज ऐड कर सकते हैं, बट दोस्तों ऐसे स्टॉक्स को ना अपने पोर्टफोलियो में 2 या फिर मैक्स टू मैक्स 3% से ऊपर वेटेज मत दीजिएगा। वरना क्या होगा, कल ये स्टॉक जब नहीं चलेगा, 2 साल 3 साल फंसा देगा ना, तो काफ़ी पेनफुल इवेंट भी होता है। हम लोग को दोस्तों हैबिट हो चुका है स्टॉक को नहीं चलने की बीमारी। वो गैस बहुत ही कॉमन सी बात है, लेकिन ये जब स्टॉक चलता है ना, तब अच्छे पैसे बनते ज़रूर हैं। कंपनी की बात की जाए तो एक महीना में गैस 16% के आसपास तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। मैंने इस कंपनी को लेकर दोस्तों बार बार बीच में कवरेज से तो बताया था कि इस कंपनी को आप हल्के में ना ले। बीच में गैस मुझे एकदम मुँह जवानी याद है कि मार्च के महीने में ना ये कंपनी 300 के आसपास आई थी और गैस वो तो स्क्रीमिंग बाई था। मैंने बहुत बार वीडियो बनाया था और बताया था कि ऐसी कंपनी गैस ख़राब टाइम से जैसे उमड़ती है ना, अच्छे टाइम आपको रिवॉर्ड ज़रूर देती है। देख सकते हैं जिन्होंने गैस अपने कन्विक्शन पर भरोसा किया, यस हमारी काम है गैस कमेंट्री देना, बट आपका काम क्या है, ब्लाइंडली फॉलो करना नहीं दोस्तों। आपका काम है उसको वेरीफाई करना, रिसर्च करना, कुछ कन्विक्शन दिखाना, कुछ लक का भी गेम होता है। लेकिन इसी बीच में कन्विक्शन बिना तो सब फंस जाएंगे। जिन्होंने गैस कन्विक्शन दिखाया ना, वो अच्छे पैसे बनाएं। और जो चिल्ला रहे थे कि सर 400 में बाइंग है, 420 में बाइंग है, 430 में बाइंग है, मैं फंस गया, देखिए भाई आपको निकलने का मौका मिल रहा है, आप चाहें तो अपना कॉल ले सकते हैं। कंपनी की बात की जाए, मुझे गैस पहले उतनी पसंद नहीं थी, लेकिन यस आज पसंद होने की वजह भी है। पराज इंडस्ट्रीज लिमिटेड नाम है और मैंने गैस इथेनॉल के थीम को लेकर ना आपको बार बार एक ही स्टॉक का सलाह दिया है। यस मार्केट में तो बहुत सारे स्टॉक्स अवेलेबल हैं। इस कंपनी में खास बात क्या है, बैलेंस शीट। बिकॉज जितने भी गैस शुगर वाली कंपनी है उसमें ह्यूज डेट होता है। और प्रोमोटर इन्वॉल्वमेंट की बात की जाए तो बहुत ही स्पेकुलेशन ट्रेड होता है। लेकिन दोस्तों इस कंपनी के मौजूदा जो बैलेंस शीट है दूसरी कंपनी से काफ़ी अच्छी है। और इसीलिए कैसे इस कंपनी ने फाइनली बहुत दिनों के बाद जो ब्रेकआउट है उसको दर्ज कर दिया है। अच्छे से पता है कि हाल फिलहाल में ही हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात की जाए, खासकर प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब की बात की जाए, उन्होंने बहुत जगह पे पीएलआई स्कीम को प्रमोट किया है। इथेनॉल को थीम की बात की जाए, इसको और एफिशिएंट बनाने के लिए दोस्तों आने वाले कल में ना जो हाइक इन कॉस्ट ऑफ इथेनॉल हैं, जो प्रोक्यूर करते हैं कहाँ से, पब्लिक सेक्टर ऑयल मार्केटिंग कंपनी से, फ्रॉम डिस्लरीज, इनके कैपेसिटीज़ बढ़ेंगी, प्राइस में भी कैसे इनको बेनिफिट होगा। मतलब गवर्नमेंट चाह रहा है कि शुगर इंडस्ट्री आने वाले कल में फले फूले, इससे कैसे किसान की जो खेती है उसका भी दाम मिलेगा। और दूसरा दोस्तों कंपनी हाई मात्रा में इथेनॉल बनाएगी ना, वर्ल्ड में दोस्तों आने वाले कल में इंडिया एक्सपोर्ट कर सकता है। और ऑफ कोर्स इथेनॉल को गैस आप हल्के मत लीजिए, हम लोगों ने ना आसानी से E10 को हिट कर दिया, अब गैस E20 ना बहुत ही जल्दी नज़दीक हो। मेरा ऐसा मानना है कि पूरे वर्ल्ड में दोस्तों इंडिया सबसे बड़ा इथेनॉल एक्सपोर्टर बन सकता है। बिकॉज शुगर केन की, गन्ने की खेती की बात की जाए, इंडिया बहुत ही स्वीट और ब्राइट स्पॉट पे है। कंपनी की बात की जाए 1985 से गैस मार्केट में काम कर रही है। लेकिन यस इनके लिए गैस बहुत ही गेम चेंजिंग इवेंट कब आया पता है, जब इथेनॉल का थीम सामने आया। बहुत लोगों को लगा था कि कंपनी अच्छा नहीं करेगी, इंडस्ट्री अच्छा नहीं करेगी, लेकिन गॉड हैज़ समथिंग बेटर प्लान फॉर समवन, ठीक है। तो वही कहानी हमें देखने को मिल रही है। बात दोस्तों कंपनी के मार्केट कैप की, ये भी एक छोटी कंपनी है, मतलब $1 बिलियन के नीचे आप ये फिर 1 बिलियन के आसपास पकड़ सकते हैं। रही बात 145, आज ही के दिन दोस्तों लाइफ टाइम हाई हिट होता हुआ देखने को मिला। प्राइस होल्डिंग की बात की जाए 34 के आसपास है और बहुत ही गिनी चुनी गैस ऐसी कंपनी है जो इथेनॉल बनाती है, उनकी ROC और ROE 25-30% के आसपास होते हैं। गैस कंपनी के टॉप लाइन थोड़े बहुत ख़राब थे, लेकिन दोस्तों अच्छी बात इधर पता है क्या है, कंपनी के टॉप लाइन थोड़े गिरने के बावजूद भी गैस कंपनी के बॉटम लाइन अच्छे थे। कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन गैस 10% के आसपास थे। डबल रेट गैस करना ना ये बहुत बड़ी बात थी। तो लास्ट गैस इसी क्वार्टर में वही 40-45 करोड़ के आसपास प्रॉफिट था, जिस पर गैस 59 करोड़ के आसपास हो चुका है। कंपनी गैस अगर डेट फ्री होती है, लोडेड होता है, तो बहुत ही शानदार वाली बात होती है। तो कंपनी के पास 1000 करोड़ के आसपास रिजर्व्स है और बोरोइंग्स की बात की जाए बहुत ही हद तक कम है। होल्डिंग की बात की जाए 32% के आसपास उन्हीं का स्टेक है। रही बात FIs अपनी होल्डिंग को बढ़ा चुके हैं और DS की होल्डिंग बढ़ी है।
आप अपने रिसर्च एनालिस्ट से डिस्कस करें, अपने एडवाइजर से डिस्कस करें, उसके बाद आप ना कॉल ले सकते हैं। बट येस, दोनों कंपनी गैस अच्छी है, कमाल की है, रिस्की तो ज़रूर है बट इक्वली रिवॉर्डिंग है। तो दोनों में गैस ब्रेकआउट हो चुका और मेरा ऐसा मानना है कि मल्टीपल टाइम फ्रेम ब्रेकआउट में कोई कंपनी 2 साल के बाद चढ़ती है तो उसमें मोमेंटम बनता है। जैसे कि हमने डायनेमिक केबल्स में देखा, तब हमेशा ऐसा नहीं है कि कोई स्टॉक को दूसरा स्टॉक फॉलो करेगा, लेकिन यस दोनों कंपनी अच्छी है, ग्रोइंग है, रिस्की है, मैं फिर से बताना चाहता हूँ, लेकिन यस रिवॉर्डिंग भी है। 3 साल में कैसे अगर थोड़ी बहुत पुल बैक आती है, अभी भी निवेश की गुंजाइश शायद मेरे हिसाब से बन सकती है और आप निवेश करके बैठे हैं तो कंटिन्यू भी कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।